हरिओम। श्री कृष्ण की करुणामयी वाणी के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पथ। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण कर्मयोग को केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि पूरे संसार के संतुलन से जोड़कर समझा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जीवन एक दिव्य चक्र है जहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। श्लोक 13। जो संत जन यज्ञ से बचा हुआ अन्न ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने लिए भोजन बनाते और खाते हैं वे पाप ही भोगते हैं। प्रिय श्रोताओं, यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अन्न का अर्थ केवल हवन के बाद बचा भोजन नहीं है। इसका गहरा अर्थ है ऐसा भोजन जो कृतज्ञता, सेवा और समर्पण के भाव से प्राप्त हुआ हो। संतजन कौन है? जो जीवन को केवल अपने लिए नहीं जीते, जो ईश्वर, समाज और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। जब वे भोजन करते हैं उसमें लोभ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, अहंकार नहीं होता। इसलिए कृष्ण कहते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो केवल अपने लिए जीते हैं, केवल अपने सुख के लिए कमाते हैं, केवल अपने लिए ही भोग करते हैं, वे क्या कर रहे हैं? वे जीवन के संतुलन को भूल रहे हैं। श्रोताओं, यहाँ पाप का अर्थ केवल धार्मिक अपराध नहीं है। यहाँ पाप का अर्थ है स्वार्थ, असंतुलन, कृतघ्नता। जो व्यक्ति सिर्फ लेने में लगा रहता है उसका मन कभी शांत नहीं होता, लेकिन जो बांटता है, सेवा करता है, कृतज्ञता रखता है, उसका जीवन पवित्र होने लगता है। श्लोक 14। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा पर्जन्य से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। प्रिय श्रोताओं, अब कृष्ण पूरा जीवन चक्र समझाते हैं। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर है। यदि अन्न न हो जीवन नहीं चल सकता। अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? कर्म से। श्रोताओं, यहाँ यज्ञ का अर्थ है संतुलित, धर्मयुक्त और निस्वार्थ कर्म। जब मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन रखता है, सेवा और सहयोग की भावना से जीता है, तो प्रकृति भी संतुलित रहती है। लेकिन यदि मनुष्य लोभ में आकर केवल शोषण करे तो संतुलन टूट जाता है। कृष्ण यहाँ हमें यह समझा रहे हैं, यह संसार परस्पर सहयोग पर चलता है। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीवन। यही है सृष्टि का दिव्य चक्र। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है जीवन अकेले नहीं चलता, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भोजन भी पवित्र हो सकता है यदि उसमें कृतज्ञता और सेवा का भाव हो, और निस्वार्थ कर्म पूरे संसार के संतुलन का आधार है। यही है कर्मयोग का सार्वभौमिक संदेश। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे कर्म का स्रोत क्या है और कैसे यह पूरा चक्र परम सत्य से जुड़ा हुआ है। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का दिव्य रहस्य और भी गहराई से खुलने वाला है। जय श्री कृष्ण।